नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वे समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। आपने तो देखा ही होगा कि जब समय का चक्र परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। पर ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य की जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी झेलनी पड़ती है, परंतु हम इसे जान सकते हैं समय का चक्र कैसे होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियों का द्वार खोलेगा या संकट के, ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में भी उठते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आने वाले शुभ संकेतों के बारे में पता चल सकता है। एक बार नारद मुनि जब बैकुंठ धाम पहुंचे तब नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से इन संकेतों के विषय में पूछा। तब श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संदेश पहुंचाते हैं जिनसे वे आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वे संकेत प्रकृति द्वारा शुभ संकेत भी हो सकते हैं। पहला संकेत यह है कि जब किसी व्यक्ति की आंख ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है एवं मनुष्य को कुछ ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई आग किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में श्री कृष्ण स्वयं मनुष्यों की सहायता करते हैं। दूसरे संकेत में श्री कृष्ण बताते हुए श्री नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, ऐसे मनुष्य जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सोचा होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आवागमन हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय माता बार बार आने लगे, बंदर उसके घर पर से कुछ खाद्य पदार्थ ले जाने लगे या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे देती है या फिर पक्षी उसके घर में आकर घोंसला बनाते हैं एवं चहचहाने लगते हैं, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में वह शक्तिशाली बनने वाला है और वे आने वाले समय में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। उसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार खेलने आते हैं या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, उस समय उस मनुष्य को भी समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय खुशियों से भरा होने वाला है और नई ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने तो जरूर सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं जो हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। पांचवें संकेत के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के लिए नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि अच्छे वक्त का इंतजार खत्म हुआ। इसके बाद से स्वयं लक्ष्मी उनके घर में निवास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। श्री कृष्ण अगले संकेत के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैं उन्हें शुभ संदेश भेजता हूँ कि जो मनुष्य पूजा करते वक्त भगवान का चेहरा मुस्कुरा रहा हो या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आवागमन हुआ हो, तो उसे समझ लेना चाहिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके अलावा किसी महिला का बायां और पुरुष का दाहिना अंग फरकने लगे तो जान लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद सातवें संकेत के विषय में श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी कार्य के लिए निकलता है और रास्ते में उसे गाय यानी गौ माता के दर्शन हो जाएं या किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे में उसे समझ लेना चाहिए वे जिस कार्य के लिए घर से निकला है वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा किसी मनुष्य को जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा प्राप्त हो या मिठाई उसे प्राप्त हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे 7 संकेत जिसे महसूस करके आप आने वाले शुभ संकेतों को जान सकते हैं। मित्रों, आज की प्रस्तुति के विषय में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।